राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, आज अपने राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में राजस्थान का जो लोक नृत्य है वो क्षेत्रीय लोक नृत्य करेंगे इसमें। और इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली है लोक नृत्य की, उसमें मैंने जनजातीय लोक नृत्य आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है। तो देखो, इस लोक नृत्य से क्वेश्चन तो आता ही आता है, तो आपको याद तो करना ही पड़ेगा। तो ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को ट्रिक से, वैसे जितने ट्रिक से बनेंगे उतने याद करवा दूंगी क्लास के अंदर ही। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्षेत्रीय लोक नृत्य की बात करते हैं। तो देखो, इसमें देखो क्षेत्रीय लोक नृत्य में ये मैंने पहले वाली वीडियो में बताई कौन कौन से क्षेत्रीय लोक नृत्य है। तो देखो, घूमर, ये 3 प्रकार के नृत्य है। घूमर है ना, एक तो घूमर, लूर, झुमरियो, यानी कि घूमर नृत्य 3 प्रकार के है। घूमर, लूर, झुमरियो। झुमरियो देखो बालिकाओं द्वारा, और लूर ग्रासीय जनजाति की महिला करती है, और घूमर महिलाओं द्वारा। वैसे थोड़ा सा इसको ध्यान रख लेना। अब देखो, क्षेत्रीय लोक नृत्य कर रहे हैं, इसमें घूमर नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, ये शेखावटी क्षेत्र में, और एक ये ना व्यावसायिक नृत्य है। व्यावसायिक नृत्य वो नृत्य जो कि लोग पैसा कमाने के लिए नृत्य करते हैं, लोग उनको देखते हैं, पैसा देते हैं ना, पैसा कमाने के लिए जो नृत्य करते हैं वो होते हैं व्यावसायिक नृत्य। तो इनमें से देखो, 13 ताली नृत्य भी क्या है, व्यावसायिक नृत्य है। तो देखो, क्षेत्रीय लोक नृत्य में घूमर नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, अग्नि नृत्य, ये इसका उद्गम होता है कतरिया सर बीकानेर से। ढोल नृत्य जालोर का नृत्य है। गुल्ला नृत्य, 13 ताली नृत्य, ये कामड़िया जनजाति करती है। और ये जो 13 ताली नृत्य है ये पादरला पाली से। और चरी नृत्य, बुवाई नृत्य, गिदड़ नृत्य, चंग डफ नृत्य, बम नृत्य, नाहर नृत्य, डांडिया नृत्य, गरबा नृत्य, बिंदोरी नृत्य, डांग नृत्य, लांगूरिया नृत्य जो कि करौली में किला देवी माता के मंदिर में, और भैरव और म्यू नृत्य। ये तो सारे हो गए देखो क्षेत्रीय लोक नृत्य। अब इनको क्या करेंगे, थोड़े से और देख लो। झूमर नृत्य, ये भी सारे क्या है क्षेत्रीय लोक नृत्य में। देखो झूमर नृत्य, इनको थोड़ा सा देख लो। झूमर नृत्य हाड़ौती क्षेत्र में महिलाओं द्वारा होता है। लूम्बर नृत्य जालोर में होली पर महिलाओं द्वारा। देखो, झूमर नृत्य भी महिलाओं द्वारा होता है, लूम्बर नृत्य भी, झूमर और लूम्बर दोनों महिलाओं द्वारा होता है। और पेंजन नृत्य ये बागड़ में दीपावली के अवसर पर। तो झूमर हाड़ौती क्षेत्र में, और लूम्बर जालोर में होली पर, और पेंजन नृत्य दीपावली पर। देखो, लूम्बर होली पर और पेंजन दीपावली पर। और जांजी नृत्य ये मारवाड़ में, ये भी महिलाओं द्वारा। और सुक्कर नृत्य ये जो दक्षिणी राजस्थान है वहाँ आदिवासियों द्वारा। अब इन सभी नृत्यों को अपने पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। अब ये लो, सबसे पहले देख लो, बात करते हैं घूमर नृत्य की। अच्छे से पढ़ना है इनको ध्यान से। घूमर नृत्य देखो राजस्थान का एक राज्य नृत्य भी है। घूमर नृत्य राजस्थान का राज्य नृत्य, अगर पूछ ले राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है तो घूमर नृत्य है। और घूमर नृत्य को नृत्यों का सिरमौर भी कहते हैं, लोक नृत्यों की आत्मा भी घूमर को कहते हैं। और घूमर नृत्य देखो केवल महिलाओं द्वारा है। गणगौर पर सबसे ज्यादा किया जाता है घूमर नृत्य। और रजवाड़ी नृत्य भी है। घूमर नृत्य को क्या कहते हैं, रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं, क्योंकि राजा महाराजाओं के समय ये नृत्य किया जाता था, तो इसको रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं। अब इसको फिर से थोड़ा देख लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। राजस्थान का राज्य नृत्य भी घूमर नृत्य है। नृत्यों का सिरमौर लोक नृत्य भी कहते हैं, लोक नृत्य की आत्मा कहते हैं। केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, गणगौर पर सबसे ज्यादा किया जाता है, रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं। अब इसको देखो, जब नृत्य करते हैं ना घूमर नृत्य, तो 8 अंग का निर्माण होता है, जिसे क्या कहा जाता है, स्वाई कहते हैं। और घूमर नृत्य का विकास कौन सी जनजाति के समय हुआ था सबसे ज्यादा, तो भील जनजाति के समय, भील जनजातियों ने इसका विकास किया था घूमर नृत्य का। अब देख लेते हैं जो घूमर नृत्य है, इसमें देखो वाद्य यंत्र कौन कौन से यूज किए जाते हैं, जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। देखो, ढोलक, नगाड़ा, मंजीरा, शहनाई, इनको ध्यान रखना। देखो घूमर, आप लोग थोड़ा सा इसको कनेक्ट करो, घूमते हैं ना घूमर, ऐसे लो, तो भाई ढोलक के बिना तो घूमा ही नहीं जाएगा, ऐसे ले लो। नगाड़ा की भी जरूरत पड़ेगी, मंजीरा की भी जरूरत पड़ेगी, और शहनाइया में बजेगी। थोड़ा सा ऐसे कनेक्ट कर लो, याद रह ढोलक, नगाड़ा, मंजीरा, शहनाई, इनके बिना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा घूमर नृत्य। घूमर लोक नृत्य को सुरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए, देखो जो घूमर नृत्य है ना, इस नृत्य को सुरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए एक गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना की गई। कब, 1986 में। और गोवर्धन कुमारी किशनगढ़ की राजकुमारी ने बंबई में की थी। इसको देख लो घूमर नृत्य को, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब
अब लो अपने क्षेत्रीय लोक नृत्य कर रहे हैं, इसमें आता है कच्ची घोड़ी नृत्य। ये केवल पुरुषों द्वारा होता है, इसमें केवल पुरुष करते हैं कच्ची घोड़ी नृत्य में, और शेखावटी क्षेत्र में होता है। और व्यावसायिक नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य को क्या पैसा कमाने के लिए नृत्य किया जाता है, तो व्यावसायिक नृत्य है, और विवाह पर किया जाता है। तो कच्ची घोड़ी पुरुषों द्वारा, शेखावटी क्षेत्र में व्यावसायिक नृत्य है, विवाह पर किया जाता है। और वाद्य यंत्र देखो कच्ची घोड़ी में झांझ वाद्य यंत्र, बस इसको थोड़ा ध्यान रखना। देखो घूमर नृत्य में तो देखा है अपने वाद्य यंत्र ढोलक नगाड़ा मंजीरा शहनाई, और कच्ची झांझ जैसा कच्ची नाम है वैसा ही झांझ, कच्ची घोड़ी झांझ नृत्य। और पुरुष कमर पर क्या है, देखो कैसे होता है कच्ची घोड़ी नृत्य। पुरुष क्या है, कमर पर नकली काठ की घोड़ी बांधते हैं, जिससे फूल की पंखुड़ियां खिलने में बंद होने का आभास होते हैं। इसको थोड़ा सा मैं चित्र दिखाती हूँ, आप लोगों को याद हो जाएगा कैसे करते हैं। ये देखो, ये नृत्य है कच्ची घोड़ी नृत्य। ऐसे देखो, इसमें पुरुष क्या है, इसने कमर पे क्या बांध रखी है, नकली काठ की घोड़ी तो बांध रखी है ये। अब देखो ये जैसे आगे पीछे ऐसे ऐसे होएगा ना, वैसे ही क्या है, इसमें ऐसे लगता है फूल की पंखुड़ियां कभी खिलती है कभी बंद होती है। और ये व्यवसायिक नृत्य है, जैसे लोग ना इसको इस नृत्य को करते हैं, यानी कि पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाते हैं, तो व्यवसायिक नृत्य ये, और शेखावटी क्षेत्र में होता है। अब अपना घूमर और कच्ची घोड़ी नृत्य हो गया। अब आगे देखते हैं, ये लो अग्नि नृत्य। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, देखो अग्नि नृत्य का उद्गम कतरिया सर बीकानेर। बस इनसे बाहर नहीं जाएगा, जो चीज़ है मेन है, जो एग्जामिनर पूछते हैं बस वही चीज़ तो पढ़नी है अपने को। तो देखो अग्नि नृत्य उद्गम देखो कतरिया सर बीकानेर में, और जसनाती संप्रदाय का नृत्य है अग्नि नृत्य, ये आया हुआ क्वेश्चन है। कतरिया सर बीकानेर और जसनाती संप्रदाय का नृत्य ये आया हुआ है। और ये अग्नि नृत्य कौन करते हैं, ये पुरुष करते हैं, पुरुषों द्वारा धधकते हुए अगारों पर नृत्य किया जाता है। ऐसे अगारे होंगे धधकते हुए, उन पर नृत्य करेंगे ये। और कतरिया सर बीकानेर में इसका उद्गम, जसनाती संप्रदाय का नृत्य है ये। देखो जो अंगारे होते हैं ना, जिन पे नृत्य करते हैं, उसको क्या कहते हैं, अंगारों के ढेर को, जो ढेर होता है ना, उसको कहते हैं धूना। और नृत्य करते समय किसका उच्चारण करते हैं, फतेह फतेह, ऐसे बोलेंगे, फतेह फतेह करते इसका उच्चारण करेंगे। तो अग्नि नृत्य कतरिया सर बीकानेर जसनाती संप्रदाय का नृत्य है, पुरुषों द्वारा धधकते अंगारों पर नृत्य करते हैं। अंगारों को ढेर को धूना कहते हैं, नृत्य करते समय फतेह फतेह का उच्चारण करते हैं। इसको भी थोड़ा मानचित्र में देख लेते हैं, ताकि आप लोगों के दिमाग में सीधा बैठ जाए। ये देखो ऐसे करते हैं, जसनाती संप्रदाय के नृत्य है ये कतरिया सर बीकानेर में। और ये देखो धधकते हुए अंगारे है, ऐसे इस पे नृत्य करते हैं। अब देख लेते हैं तेरह ताली नृत्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आया हुआ है, ये कामड़ जाति से पूछा हुआ है। तो तेरह ताली नृत्य देखो कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा, तेरह ताली कौन करेगी, नृत्य को महिलाएं करेगी, वो भी कामड़ जाति की। और रामदेव जी के मेले पर, याद रखना तेरह ताली नृत्य कहाँ, रामदेव जी के मेले पर किया जाता है, कामड़ जाति की महिलाएं करती है। इसका उद्गम देखो, उद्भव लिख रखा है, उद्गम आएगा, ये लो कर दिया इसको से उद्गम। देखो तेरह ताली नृत्य का उद्गम कैसे याद करोगे, तेरह ताली यहाँ रखो, ताली यहाँ रखो, पाली, तेरह ताली पाली, पाली में इसका उद्गम होता है। तेरह ताली पादरला गांव, पैसे पाली, पैसे पादरला गांव, पाली, याद रह जाएगा। कामड़ जाति के महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले पर। और ये भी क्या है, व्यवसायिक नृत्य है। तेरह ताली नृत्य भी देखो पैसा कमाने के लिए किया जाता है, व्यवसायिक नृत्य। मैंने कौन सा बताया व्यवसायिक नृत्य, याद करो। एक तो मैंने आप लोगों को बताया कच्ची घोड़ी नृत्य है, व्यवसायिक नृत्य है। और तेरह ताली नृत्य है, एक और आएगा, एक दो वो और आपको देख लेंगे कि कौन कौन से व्यवसायिक नृत्य है। यहाँ से सीधा आ जाता है क्या तेरह ताली नृत्य व्यवसायिक नृत्य है नहीं, या फिर कच्ची घोड़ी का भी पूछ लेते हैं ऐसे। तो देखो तेरह ताली नृत्य में देखो जो वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है कौन कौन से, देखो चौतारा, यहाँ तय आ रहा है, यहाँ चय लो, यहाँ तय ले लो, चाहे तेरह ताली, तय से तारा पीछे मंजीरा। तो चौतारा मंजीरा तानपुरा, तय तय वाले, तारा तानपुरा, यानी कि चौतारा मंजीरा तानपुरा। और करताल पीछे भी ताल, तारा ताल, ये आएंगे सारे ताली में से ले लेना, तेरह ताली। और चिमटा, तो देखो यहाँ चय वाले दो, चौतारा चिमटा, और पीछे तय तय आ रहा है, यहाँ आगे तय, तो तानपुरा करताल मंजीरा। और मुख्य कलाकार देखो, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। तेरह ताली नृत्य के देखो कामड़ जाति से है, तो आप लोगों को ये तो वैसे याद रह जाएगा, लक्ष्मण दास कामड़ आया है, लक्ष्मण दास कामड़ तेरह ताली नृत्य के मुख्य कलाकार है। अब देखो तेरह ताली में मांगी बाई और मोनी दो याद रखना, मैं से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तेरह ताली नृत्य का मुख्य कलाकार मांगी बाई और मोनी, इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से देख लो। देखो तेरह ताली नृत्य में ना पुरुष क्या है, वाद्य यंत्र बजाते हैं। अब देखो इसमें जो तेरह ताली नृत्य है ना, एक तो इसमें तेरह ताली नृत्य में स्त्रियां जो होती है ना बैठ करके नृत्य करेगी,
और हाथ में जो टोटल मंजीरे पहन के, जो मंजीरे पहनेगी वो 13 मंजीरे होंगे कुल तो, और जिसमें से 9 मंजीरे तो ये दाएं पैर पे पहन लेगी और 9 मंजीरे कोहनियों में बांधेगी। बस इतना ध्यान रखना, 9 मंजीरे तो दाएं पैर में होंगे, इनके जो राइट पैर होगा ना उसमें 9 मंजीरे होंगे, और 9 मंजीरे इनके कोहनियों पर होंगे। 2 हाथों में, हाथ 2 ही होते हैं तो ऐसे 2 याद रह जाएगा, 2 हाथों में टोटल 13 मंजीरे पहनकर बैठ करके 13 तब नृत्य करती है। इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ये देख लो, ऐसे ऐसे बैठ करके नृत्य करती है। अब देख लेते हैं ढोल नृत्य। देखो, ढोल जालोर, ढोल जालोर, जालोर का नृत्य, ढोल नृत्य है। कहाँ का? जालोर का नृत्य है। और इसमें देखो कौन कौन सी जाति है, देखो डोली, भील, माली जाति। इनके ढोल नृत्य में डैश ढोल, डैश डोली, डोली, भील और माली, इसको याद रखना। जाति के पुरुष क्या करते हैं, ये जो लोग है ना, ये इनके पुरुष क्या करेंगे, बड़े बड़े ढोल ले लेंगे, बड़े बड़े ढोलों के साथ नृत्य करेंगे। ढोल बड़े बड़े होंगे, उनके साथ नृत्य करेंगे। और नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय, जो ढोल नृत्य है ना, इसको प्रकाश में लाने का श्रेय जय नारायण वैश्य। याद रखना, कैसे रखोगे, ऐसे लो, ढोल है, जो ढोल बजाएगा ना, अच्छे से बड़े बड़े ढोल बजाएगा, उस बंदे की जय जय होगी। नारायण नारायण बोल करके कैसे भी ले लो। तो नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जय नारायण व्यास को। अब तो नहीं भूलोगे। और कौन सी शैली में बजाया जाता है ढोल, इसको भी याद करो, थोड़ा सा कनेक्ट करो। थांकना शैली, थांकना से ले लो थकना। देखो, जो बंदा ढोल बजाएगा, बड़े बड़े हाथ में ढोल होंगे, ढोल बजाएगा तो वो वैसे भी थक जाएगा। थक से याद रख लो, थांकना शैली में बजाया जाता है, याद रह जाएगा। तो जालोर का नृत्य, ढोल नृत्य, डोली, भील, माली, ये इन जाति के पुरुष बड़े बड़े हाथ में ढोल ले लेंगे और उससे वो नृत्य किया जाता है। और नृत्य को, ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जय नारायण व्यास को, जय जय कर लेना। और थांकना शैली में बजाया जाता है। अब थोड़ा सा चंग और डफ नृत्य को देख लो। ये शेखावटी के पुरुष करते हैं। तो ये चंग और डफ शेखावटी के पुरुष होली पर करते हैं चंग डफ नृत्य। चंग डफ वाद्य यंत्र लेकर करते हैं। चंग डफ नृत्य तो चंग डफ ही वाद्य यंत्र ले लेंगे। ढोल नृत्य में देख लो बड़े बड़े ढोल कैसे लेते हैं, इसको थोड़ा दिखा देती हूँ। ये देखो, ऐसे ना बड़े बड़े ढोल ले लेंगे। तो देखो, इतने बड़े ढोल बजाएंगे तो थक वैसे ही जाएंगे, तो थाकना से लिए याद रह जाएगी। और ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का देख लो जय 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 नारायण व्यास ने। अब देख लेते हैं चरी नृत्य। किशनगढ़ अजमेर में चरी किशन, याद रखना, चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर में गुर्जर महिलाओं द्वारा, इसको याद रखना। चरी नृत्य है किनके द्वारा, गुर्जर जो महिलाएं होती है उनके द्वारा। और सिर पर क्या करती है वो, सिर पे नहीं टोकनी रखती है, यानी कि चरी, चरी को टोकनी बोलते हैं। तो सिर पे क्या रख लेती है, टोकनी रखकर नृत्य करती है चरी नृत्य। और वो चरी है ना जो टोकनी, उसमें क्या है, वो जलते हुए कपास के बीज रख लेते, कपास के बीज रखेंगे परंतु वो जलते हुए होंगे। तो चरी नृत्य देखो किशनगढ़ अजमेर में गुर्जर महिलाएं करती है, इसको याद रखना चरी नृत्य को। और किसी में गुर्जर का नहीं आया तो चरी थोड़ा नाम ही अलग है, तो गुर्जर महिलाओं का याद रह जाएगा। और सिर पर क्या रखेगी, चरी, यानी कि जो टोकनी है उसको रख लेगी और जलते हुए कपास के बीज रखेंगे। मुख्य कलाकार देखो चरी नृत्य के फल्कूबाई। अब ऐसे ले लो, कपास के बीज जल रहे हैं तो फल्कू, थोड़ा सा इसके कनेक्ट करो। तो चरी नृत्य की बात हो रही है, फल्कूबाई किशनगढ़ की है। सुनीता रावत श्री मोहनगढ़ किशनगढ़ के। बस ये 3 इनको याद रख लेना कलाकार, चरी नृत्य के फल्कूबाई किशनगढ़ की, सुनीता रावत श्री मोहनगढ़। अब देख लेते हैं गुल्ला नृत्य। देखो, गुल्ला नृत्य जोधपुर में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो गुल्ला नृत्य जोधपुर में है, ये किसके काल में शुरू हुआ था, तो ये हुआ था राव सातल देव के काल में। और महिलाओं द्वारा, गुल्ला नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। याद रखना, गुल्ला नृत्य कब किया जाता है, इसको तो याद ही रख लेना, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। और महिलाओं द्वारा जोधपुर में। और एक छिद्रित मटका होगा, वो सिर पे रखती है ऐसे, छिद्रित छिद्रित मतलब उसमें सुराख से होंगे, छिद्रित मटका होगा और जिसमें दीपक जलता है। देखो, मैंने बताया चरी नृत्य में तो क्या होती है, चरी या टोकनी रख लेते हैं सिर पे महिलाएं और उसमें कपास के बीज चलते हुए रखे जाती है। और जो गुल्ला नृत्य है ना, इसमें छिद्रित मटका होगा ऐसे सुराखों वाला, उसमें जलता हुआ दीपक रख लेते हैं। उस मटके को, जो मटका रखते हैं ना, उसको ही तो गुल्ला कहते हैं। और देख लो ये, और देख लो, अच्छा है, रूपायन संस्थान बोरुंदा के कोमल कोठारी नृत्य को संरक्षण दिया, गुल्ला नृत्य। ये देख लो गुल्ला नृत्य ऐसा होता है, छिद्रित है यहाँ पर ऐसे इस तरह के। अब बात करते हैं भवाई नृत्य। ये जो चित्र दे रखे है ना, मानचित्र, ये रोहित सर की बुक है, उसमें से दे रखा है इतने अच्छे तरीके से चित्र के साथ में। आप लोग बुक भी खरीद सकते हो, बुक में से पढ़ सकते हो। तो देखो भवाई नृत्य। अब भवाई नृत्य की बात करें उदयपुर क्षेत्र का,
तो भवाई नृत्य कहाँ का है? उदयपुर क्षेत्र का। प्रवर्तक देखो भय से भवाई, इधर भय और इधर बै, बागाजी, भवाई बागाजी याद रखना। भवाई नृत्य की प्रवर्तक की बात हो रही है, बागाजी नाकोजी एक केकड़ी के। और भवाई जाति द्वारा, भवाई नृत्य तो भवाई जाति द्वारा किया जाता है, स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। इसको कैसे याद करोगे भाई? भवाई नृत्य स्त्री पुरुष दोनों ही करेंगे, इसको कैसे कनेक्ट करोगे? भय वाई याद रखो, यहाँ इस भय वाई को मतलब सीधा लो, भाई से भाई ले लो, और इसको लोगे तो वाई आ रहा है, इनकी बाई भी कह देते हैं बहन। तो भय भाई और बहन दो, मतलब लड़के और लड़की का भाई बहन का नाम आ रहा है, तो इधर स्त्री और पुरुष का कैसे भी ले लो। तो ऐसे करो, यहाँ भी मतलब लड़की और लड़का है, भाई बहन है, तो इधर थोड़ा स्त्री पुरुष को ले लेते हैं, तो दोनों का इसमें जैसे कनेक्ट हो रहा है ना नाम से, भवाई तो स्त्री और पुरुष दोनों का है। और ये व्यवसायिक नृत्य है भवाई नृत्य, इसको ध्यान रखना। अब मैंने व्यवसायिक नृत्य बताया आपको, कौन कौन सा बताया? तेरह ताली नृत्य भी तो व्यवसायिक नृत्य, पैसा कमाने के लिए किया जाता है, जो कि पादर लगाओ पाली का। और एक मैंने बताया था आपको कच्ची घोड़ी नृत्य, सिखावटी वाला, वो भी पैसा कमाने के लिए किए जाते हैं, व्यवसायिक नृत्य। भवाई नृत्य, ये तीनों को अच्छे से ध्यान रखना। और भवाई नृत्य ये भी व्यवसायिक नृत्य। सिर पर क्या मटका रख कर नृत्य करना, तो भवाई नृत्य में सिर पर क्या मटका रख के नृत्य करती है। ग्लास थाली प्लेट पर नृत्य, नीचे ग्लास या थाली पे पहले किया करती थी ना, पैसे कमाने के लिए पैसे देते थे लोग, कितनी मेहनत करती थी, ग्लास पे खड़ी हो जाती थी ऐसे, और या थाली पे खड़ी हो जाती या प्लेट पर, फिर ऊपर नृत्य करती थी, सिर पे मटका रख लेती थी, मुंह में क्या ले लिया जाता था? रुमाल। तो ऐसे लगता था हाँ भाई ये ऐसे नाटक कर रही है, नृत्य कर रही है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, तो पहले किया करते थे ऐसे। तो ये भवाई नृत्य, सिर पे मटका रख लेती थी, उसको गिरने नहीं देती थी, और नीचे क्या है, एक ग्लास रख लिया जाता, ग्लास पे खड़ी हो जाती थी स्त्री, और थाली भी रख, थाली पे भी खड़ी हो जाती, प्लेट पर भी, ये नृत्य होता था। अब देखो कलाकार, भवाई नृत्य के कलाकार देखो, रूप सिंह कलाकार, अस्मिता काला जयपुर की, और श्रेष्णा सोनी, दया राम, तारा शर्मा, कृष्णा व्यास छंगाणी। तो देखो भवाई, भवाई से लो, वाई या बाई, भाई कुछ भी ले लो, उसका रूप बड़ा ही सुंदर है। अस्मिता काला, काला नहीं है ऐसे लेना, भवाई भाई, भाई ले लो, भवाई से भाई ले लो, भाई का रूप सुंदर है। अस्मिता काला ऐसे ले लो, काला नहीं है। श्रेष्ठ सोनी, श्रेष्ठ है, बड़ा ही रूप क्या है, बड़ा ही श्रेष्ठ है, ऐसे ले लो भाई का, भवाई से भाई लो एक बार। दया राम, भाई दया तो वैसे भी हर किसी को आ जाती है, भाई पे कैसे भी थोड़ा कनेक्ट करो आप। तारा शर्मा, तारों का जैसा है भाई, थोड़ा कनेक्ट करोगे ना तो याद रह जाएगा। कृष्णा व्यास छंगाणी भी याद रख लेना। तो अब एक बार देख लो, चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर का गुर्जर महिलाओं द्वारा, और फल्गुबाई, सुनीता रावत, श्री मोहनगढ़, ये इनके कलाकार है। बुवाई नृत्य उदयपुर क्षेत्र में प्रवर्तक भागोजी नाकोजी, बुवाई जाति द्वारा, स्त्री पुरुष दोनों का है, व्यवसायिक नृत्य है। और गुड़ला नृत्य जोधपुर में रावत सातल देव के काल में शुरू था, महिलाओं द्वारा होता है गुड़ला नृत्य, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, और छिदित मटका होता है जिसमें दीपक जलता है। और अब आगे और देख लेते हैं हमने, बस इतने से ही है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, अपने लोक नृत्य कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप लोगों को जरूर ये वीडियो देखनी चाहिए। तो देखो बम नृत्य, बै से बम, भय से भरतपुर, बम नृत्य भरतपुर अलवर का नृत्य है, बम भरतपुर ऐसे करना। फाल्गुन माह में, होली में, तो फाल्गुन की माह में, होली में किया जाता है बम नृत्य, नई फसल आने की खुशी में नृत्य। तो बम नृत्य देखो जब नई फसल आती है उसकी खुशी में किया जाता है। और वाद्य यंत्र देखो बम नृत्य में नगाड़ा नृत्य के साथ किया जाता है, बम नृत्य नगाड़ा नृत्य के साथ में रसिया गीत गाते हैं, इसलिए देखो जो बम नृत्य है ना, नाम इसका बम है, और नगाड़ा नृत्य करेंगे, नगाड़ा नृत्य के साथ में रसिया गीत गाएंगे, इसलिए बम और रसिया, बम प्लस रसिया, बम रसिया, इसलिए इसे बम रसिया नृत्य भी कहते हैं। अब देख लो नाहर नृत्य, मांडलगढ़ भीलवाड़ा का नृत्य, नाहर मांडलगढ़ भीलवाड़ा का नृत्य। नृत्य का आरंभ देखो, जो नाहर नृत्य इसका जो आरंभ स्टार्ट हुआ था ना, ये खुर्रम शाहजहां के समय हुआ था नाहर नृत्य। और नर्तक क्या करते हैं, अपने शरीर के ऊपर ना रुई लगा लेते हैं, रुई लगा करके नाहर यानी कि सींगों वाले शेर का स्वांग करते हैं, जो सींगों वाले शेर होते हैं ना उनकी तरह दिखते हैं वो, उनका स्वांग करेंगे। तो ये नाहर नृत्य मांडलगढ़ भीलवाड़ा का है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं किससे करते हैं नाहर नृत्य। ये देखो ऐसे, ये नार नृत्य है, देखो नर्तक नर्तक है, ये नर्तक अपना ये कर रहे हैं नृत्य, स्वांग कर रहे हैं। तो ये देखो शरीर पे क्या लगा ली इन्होंने, रुई लगा ली, और ये देखो सिंगों की तरह लग रहे हैं ना, सिंगों वाले शेर की तरह ये स्वांग करते हैं ऐसे।
तो देख लो, इसको नर्तक अपने शरीर पर रुई लगाकर नाहर का स्नान करते हैं और होली के 13 दिन बाद में आयोजित होता है। नाहर देखो 13 दिन बाद में आयोजित होगा। और डांडिया नृत्य सभी को पता होगा, डांडिया तो मारवाड़ क्षेत्र का है। होली के बाद में, ये तो देखो होली के 13 दिन बाद में आयोजित होता है ना नृत्य। और जो डांडिया नृत्य है ये होली के बाद में पुरुषों की जो टोली होती है ना, वो डांडिया लेकर नृत्य करेगी। पुरुष की आदमी होती है ना, वो पुरुष होते हैं, उनकी टोली करेगी डांडिया हाथ में लेकर के। डांडिया नृत्य मारवाड़ क्षेत्र का। और गीतों में कहाँ, बड़ली गांव है एक जोधपुर में, तो गीतों में बड़ली गांव जोधपुर के बेरुंजी का गुणगान किया जाता है। तो बेरुंजी का गुणगान कौन से में किया जाता है? डांडिया नृत्य में। और पुरुष करेंगे हाथ में ये डांडिया लेकर के, और होली के बाद में। और गीतों में देखो बड़ली गांव है जोधपुर में, यहाँ बेरुंजी का गुणगान होता है। अब ये रह गए, थोड़े से इनको देख लेते हैं। गरबा नृत्य देखो नवरात्रों पर किया जाता है। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा, गरबा, बा पीछे आ रहा है, बा से बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में मूल रूप से गुजरात का है। तो गरबा नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा का है। और बिंदोरी नृत्य यह भी झालावाड़ का है और पुरुषों द्वारा। तो देखो गरबा नृत्य नवरात्रों पर किया जाता है और बिंदोरी नृत्य होली पर, झालावाड़ में है ये भी। और ये पुरुषों द्वारा। और जो गरबा है ये बांसवाड़ा डूंगरपुर का। और भैरव या म्यूर नृत्य ये ब्यावर में, भै से भैरव, बै से ब्यावर, ब्यावर में बादशाह मेले पर। और डांग नृत्य देखो डांग नाथ, डांग नाथ, नाथ द्वारा होली पर। डांग नृत्य कहाँ का? नाथ द्वारा होली पर। और स्त्री और पुरुष दोनों ही करते हैं। इसको कैसे कनेक्ट करोगे? डांग किनकी बजती है भाई, लड़ाई होती है तो कभी कभार स्त्री पुरुष की भी हो जाती है, तो ऐसे ले लो डांग बज की इनकी, कैसे भी कनेक्ट करो। डांग नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों का है। अकेले की डांग नहीं बजेगी, ना स्त्री की बजेगी ना पुरुष की, तो थोड़ा कनेक्ट कर लो भाई। डांग बजती है स्त्री और पुरुष की, लड़ाई होती है ना, तो डांग बजना कहते हैं। वाद्य यंत्र ढोल थाली मंदल। तो डांग नृत्य में देखो ढोल, ढोल की तरह ही क्या होगा, जो डांग बजती है ना, उसका साउंड ऐसे ढोल की तरह लगे, या थाली खटखट होगी, कैसे भी मांदल ऐसे ले लो। तीनों ही वाद्य यंत्र, ढोल थाली मांदल, ये डांग नृत्य के। इसको तो किसको नहीं पता होगा, काफी बार क्वेश्चन आता है लांगुरिया नृत्य का, केला देवी माता के मंदिर में और करौली में और मीणा जनजाति द्वारा। तो लांगुरिया नृत्य होता है अभी मीणा जनजाति द्वारा। ये तो आप लोगों ने वो लोकदेवी वाला पढ़ा होगा, वैसे पता अपने ये हो गए लोक नृत्य कंप्लीट। अब आर्ट एंड कल्चर में जो टॉपिक है ना, वो आप लोग बताओगे आगे का क्या करेंगे। तो 2 दिन अपनी आर्ट एंड कल्चर चलेगी, मतलब दो या तीन टॉपिक है। उसके बाद में हिस्ट्री का, फिर ज्योग्राफी का, ऐसे करते जाएंगे।